अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अपने आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने जाएंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को, जो कि 1930 था 1935 तक इस दरमियान में हुए हैं। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि जब 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी सिफारिशात पेश की, और इस दौरान हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंडिया में जो सियासी सूरत हाल थी वो बहुत गंभीर हो चुकी थी और किसी हद तक कंट्रोल से बाहर हो चुका था। तो इस दौरान गवर्नमेंट ने जो है दोबारा एक कोशिश की, तमाम पार्टीज़ को एक टेबल पे लेकर आए, क्योंकि दोनों पार्टीज़ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है वो साइमन कमीशन की सिफारिशात मुस्तरद कर दिए थे। तो उसने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि उसमें जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको जो है सजेस्ट किया जा सके, उसको जो है फार्मूलेट किया जा सके। अच्छा, लॉर्ड रविन इन्वाइटेड द उस टाइम लॉर्ड अरविंद जो है वो लीडर थे, और उसने पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया इनकी एक मीटिंग बुलाई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसका मकसद ये था कि टू फार्मुलेट फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ सजेशंस गिवन बाय द इंडियन लीडर्स, यानी इंडियन लीडर्स के मशवरे से इंडिया का जो है मुस्तकबिल का एक आइन बनाया जाए और उनके रजामंदी से ये चीज़ बनाया जाए। इससे पहले जो है इस दौरान साइमन कमीशन के बाद गांधी ने जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक उन्होंने शुरू की थी अप्रैल 1930 में। तो इसने गांधी ने इसको स्टार्ट किया, और इस बुनियाद पर उसने इसलिए कि नेहरू रिपोर्ट को जब तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, हम अपने इस मुतालबे से यानी डिसओबीडेंस मूवमेंट को हम ख़त्म नहीं करेंगे। और हुकूमत ने जो है डिसओबीडेंस मूवमेंट को इलीगल करार देकर उसने जो है गांधी को गिरफ्तार कर लिया था। तो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई 1930 में, जो कि पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो 12 नवंबर से लेकर 19 जनवरी 1931 के दरमियान, मतलब मुख्तलिफ स्टेजेस में ये हो गया था। जब मुस्लिम लीडर्स इसमें जो पार्टिसिपेट किए, इन्होंने कायद आज़म, सर आगा ख़ान, मोहम्मद अली जौहर, मौलवी फजलुल हक, सर मोहम्मद शफ़ी, इन्होंने जो है मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, और चूँकि कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, वो सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक चला रहे थे, और इसलिए जो है उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कांग्रेस की तरफ से। बहरहाल इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, वो ये था कि सबसे पहले कि अप्रूवल ऑफ फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी इंडिया के लिए जो है वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, वफाकी तर्ज हुकूमत जो है, ये फैसला किया गया कि हिंदुस्तान का जो आइन बनेगा वो वफाकी तर्ज हुकूमत पर यानी मुश्तमिल होगा। अच्छा, दूसरा उसमें ये इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया कि फुली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोविंशियल एंड फेडरल लेजिस्लेचर विल डिमांडेड फॉर लूज फेडरेशन इन जिनाज 14 पॉइंट्स। यहाँ पे जो है इन्होंने स्ट्रॉन्ग नेहरू रिपोर्ट में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है डिमांड किया गया था, लेकिन 40 पॉइंट्स में जो है कायद आज़म ने जो है इसमें लूज़ फेडरेशन की जो है डिमांड की थी। लूज़ का मतलब ये है कि उसमें सूबों को भी यानी बाख्तियार बनाया जाए। सिर्फ जो है मरकज़ को, नेहरू के रिपोर्ट के मुताबिक वो मरकज़ को ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे, लेकिन कायद आज़म ने कहा कि मरकज़ भी पावरफुल हो लेकिन सूबों को भी इख्तियारात दिया जाए। तो यहाँ पे जो है मतलब यानी मरकज़ी तर्ज हुकूमत यहाँ पे फैसला किया गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो जो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा, और जो प्रिंसली स्टेट्स है
उनको भी जो है सपोर्ट किया जाएगा। यानी कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जो बाकायदा इंडिया के हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो यानी वहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत थी, लेकिन जो बुनियादी यानी चीज़ें थी जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह, वो इसमें इंडिया के जो है मातहत थे, या ब्रिटिश के जो है मातहत थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के मातहत थे, उनको भी सपोर्ट का ये जो है कहा गया था। अच्छा, ये डेडलॉक भी उन्होंने यानी यहाँ पे बरकरार रखा, और इस जो पहला जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस की वजह से जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। चुनांचे इसने बाद में अगरचे इसके लिए उन्होंने काफ़ी इसको का सामना करना पड़ा, क्योंकि जितने भी इसमें फैसले हुए वो कांग्रेस जो है उससे यानी एग्री नहीं था, और उनको जो है यानी रद्द कर दिया। लेकिन ये फैसले बहरहाल इसको कर दिया था। बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ डिसोबीडियंस मूवमेंट, गवर्नमेंट्स डिज़ायर फॉर कांग्रेस पार्टिसिपेशन इन राउंड टेबल एज अ कांग्रेस वाज एब्सेंट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यानी डिसोबीडियंस की वजह से जो है वो कांग्रेस और गांधी वगैरह ने जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। बहरहाल इसमें जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, इसमें सबसे जो बड़ा फैसला किया गया वो यही था कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विल बी इन इंडिया, यानी इंडिया का जो फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो यहाँ पे चूँकि गांधी सिविल डिसोबीडियंस का जो है इसकी तहरीक चला रहे थे, किसी हद तक जो है वो नाकाम हो गया था, बल्कि बुरी तरह नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से गांधी भी चाह रहे थे कि वो अंग्रेज़ से या ब्रिटिश हुकूमत से जो है वो मुज़ाकरात कर ले। चुनांचे जो है अरविंद और गांधी ने जो है अरविंद ने गांधी को इनवाइट किया और उससे जो है मुज़ाकरात की उनको पेशकश की, जिसमें जो है गांधी एग्री हो गए और अपने सिविल डिसोबीडियंस की जो है तहरीक को उन्होंने ख़त्म किया। और 17 से लेकर 19 फरवरी 1931 तक जो है गांधी और अरविंद के दरमियान जो है लॉर्ड जो उस वक्त के यानी लीडर थे वहाँ पे इंग्लैंड में, उनकी हुकूमत थी, तो उनके दरमियान यानी बातचीत हुई और इसमें एक एग्रीमेंट हुआ था, इस पर साइन किया गया था 5 मार्च 1931 को, जिसको जो है गांधी अरविंद जो है पैक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, जो पैक्ट इनके दरमियान गांधी और अरविंद के पैक्ट, यानी एक पैक्ट यानी आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं जैसे कि मिसाक लखनऊ है, तो यहाँ पे भी इस तरह का जो है एक मुआहदा हो गया था गांधी और अरविंद के दरमियान। तो पहला ये था कि इसमें अहम जो पॉइंट्स थे कि कांग्रेस विल कॉल ऑफ डिसोबीडियंस, सिविल डिसोबीडियंस। सबसे पहली शर्त तुमने ये रखी थी कि जो है फ़ौरन कांग्रेस जो है अपना सिविल नाफरमानी की तहरीक को जो है वो वापस लेगी, उसको ख़त्म कर देगी। और दूसरी बात ये कि द कांग्रेस विल अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये मुआहदा हो गया था कि दूसरा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा उसमें कांग्रेस ने शिरकत करना है। तीसरा ये था कि द गवर्नमेंट विल विदड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट कांग्रेस एंड रिलीज प्रिजनर्स, के सिविल डिसोबीडियंस की वजह से गांधी और बाकी बहुत से लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था, उसमें ये एग्रीमेंट हो गया कि जो है जितने भी यानी कैदी है या उनके ख़िलाफ़ केसेस है उनको वापस लिया जाएगा। बहरहाल ये बहुत इम्पॉर्टेंट यानी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी गांधी अरविंद पैक्ट के, ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है लोगों को, इंशाल्लाह नोट्स में भी आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग उसको वहाँ पे पढ़ेंगे, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा इंशाल्लाह। अभी बात करते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो कि 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक जारी रहा। इसमें जो है गांधी ने जो है एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि उनका मुआहदा भी हुआ था कि जो है कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट करेगी। चनांचे ये जो है सेकंड राउंड टेबल में गांधी इसमें पार्टिसिपेट किया और मुसलमानों की तरफ से अल्लामा अहमद इकबाल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। और क्योंकि इसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है वो फौत हो चुके थे और अल्लामा अहमद इकबाल जो है उसने इसको अटेंड किया और अपने यानी इसमें स्पीच भी पेश किया। और वहाँ पे जो है ना आप जो कायद आज़म की 40 पॉइंट्स से ये भी इसमें डिस्कस हो गए थे, ये पहले में भी हुए थे। अच्छा,
इसमें ये हो गया था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है दो कमेटी तश्कील दी गई थी। एक जो है कॉन्फ्रेंस ऑन फेडरल स्ट्रक्चर, यानी एक कॉन्फ्रेंस जो है यानी फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, और दूसरा जो है कॉन्फ्रेंस ऑन मिनॉरिटीज़ के ऊपर जो है उनके हकूक़ वगैरह के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस यानी मुनक़्क़द करवानी थी। गांधी शो यानी इसमें गांधी ने अगरचे इसमें पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने जो है बहुत तुर्श रवैया अपनाया, और जो है उसने कोशिश की कि यानी कांग्रेस को पूरी इंडिया का जो है नुमाइंदा जमात बनाकर पेश करने की कोशिश की, और उसने ये क्लेम किया कि वो जो है पूरे इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी जितने भी डेलीगेशंस थे, पार्टीज़ थे, उन सब को जो है उसने उनका यानी उनकी तरदीद की, और उनको जो है नॉन रिप्रेजेंटेटिव्स उनको करार दे दिया, जितने भी उसमें यानी नुमाइंदा वगैरह उसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए थे। और हिंदू मुस्लिम रिलेशंस जो है इम्बेटेड हो गए, और कम्युनल प्रॉब्लम्स जो है रिमेंड अनसॉल्व्ड यहाँ पे, चूँकि गांधी का जो रवैया था वो बिल्कुल किसी बात पे मुत्तफिक नहीं थे, और के दूसरे गुरों को वो तस्लीम नहीं कर रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने मुतकब्बराना या आप कह सकते हैं कि बहुत तुर्श रवैया उसने अपनाया था, जिसकी वजह से काफ़ी जो प्रॉब्लम थे या कम्युनल प्रॉब्लम्स थे या हिंदू मुस्लिम रिलेशंस का जो है ये मसला था, ये बिल्कुल अनसॉल्व हो गया, और कायद-ए-आज़म इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सके, क्योंकि उस टाइम जो है वो अपने प्रोफेशनल लायर वगैरह में कुछ मसरूफियात की वजह से वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। बहरहाल इसमें जो है ऐसा हो गया था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई ख़ास यानी इसका रिज़ल्ट बरामद नहीं हुआ, और कोई ख़ास रिज़ल्ट इसका नहीं निकला। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें 17 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर 1932 तक जो है ये मुनक़्क़िद हुई, इसमें भी जो है कायद-ए-आज़म ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और सराह खान ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी ने भी दोबारा उन्होंने तहरीक चलाई थी, सिविल डिसोबीडियंस की तहरीक उन्होंने चलाई थी, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है उसकी बातों को तस्लीम नहीं किया गया। उसमें उसने मिनॉरिटीज़ के बारे में जो अपना व्यूज़ वो देते थे, तो मिनॉरिटीज़ ने इसको बिल्कुल इसके साथ डिसएग्री किया, और उसकी बात को नहीं मानी गई, तो इसकी वजह से दोबारा जो है उन्होंने यानी अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ दोबारा उसने एक तहरीक चलाई, और सिविल डिसोबीडियंस की वजह से फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी वो यानी शामिल नहीं हुए। इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ वर यानी इसमें जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए कमेटी बनाई गई थी। जैसे कि पहले में जो है एक यानी मिनॉरिटीज़ के लिए कमेटी बनाई गई थी, और इसमें ये फैसला किया गया था यानी थर्ड इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इट वाज डिसाइडेड टू सेट अप अ फेडरल लेजिस्लेचर इन इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ सिलेक्टेड representatives of the British India and of the representatives of the state to be nominated by the representative ruler। और इसमें वही बातें हैं कि इसमें भी यही डिसाइड किया गया कि फेडरल लेजिस्लेचर के लिए जो है एक सेटअप बनाया जाएगा, और एक सेटअप तश्कील दिया जाएगा। और इसमें जो है द रिपोर्ट ऑफ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी जितने भी ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थे, इनका जो है एक रिपोर्ट बनाया गया, और उनको जो है 1933 में इसको पब्लिश किया गया, जिसको वाइट पेपर के नाम से जाना जाता है। और इसको बाद में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया गया, और एज अ रिज़ल्ट एक बिल जो है ड्राफ्ट किया गया, जिसको जो है अप्रूव भी किया गया, और बाद में जाकर वो इंडियन एक्ट 1935 के नाम से मशहूर हो गया, और जो है एक बाकायदा एक यानी कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में इसको तश्कील दी गई, जो कि काफ़ी हद तक अरसे तक जो है पाकिस्तान और इंडिया का जो है आइन भी रहा, क्योंकि शुरू में जो है पाकिस्तान और जब आज़ाद हो गए थे तो उन्होंने इसी को नाफिज किया था, इंडियन एक्ट 1935 को। बहरहाल ये जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गए थे, इनका खुलासा ये है कि जो इंडियन एक्ट 1935 जो है ये इन यानी
3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है नतीजा ये निकला कि कम अज़ कम जो है किसी न किसी सूरत में एक ड्राफ्ट मुकम्मल हो गई और इसको बना दिया गया। इंशाल्लाह एक और टॉपिक है जिसको बीच में हमने छोड़ दिया था, कम्युनल अवार्ड अगस्त 1932 में जो है हुआ था। इसको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे कि पहले में जो है कांग्रेस ने, बस अपने जहन में ये रखे, पहले में कांग्रेस ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया और कायद-ए-आज़म ने पार्टिसिपेट किया। दूसरे में जो है कायद-ए-आज़म ने पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनका रवैया बहुत रूड था, तुरश था, जिसकी वजह से जो है किसी बात पे यानी एग्रीमेंट उनकी नहीं हुई। थर्ड में भी जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कायद-ए-आज़म भी शरीक नहीं हुए और कांग्रेस भी सिविल डिसोबीडियंस की वजह से उसमें शरीक नहीं हो सके। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आप लोग नोट्स भी इसको देखें, जहाँ पे समझ ना आए तो आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत शुक्रिया।